साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पढ़ो ऑनलाइन के YouTube प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हम राजस्थान प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व व प्रमुख क्रांतिकारियों का भाग द्वितीय लेकर आए हैं। भाग प्रथम में हमने काफी प्रमुख व्यक्तित्व को पहले ही समझ लिया है। आज इस भाग दो में हम जो कुछ प्रमुख व्यक्तित्व भाग प्रथम में छूट गए थे उनको यहाँ पर हम सम्मिलित कर रहे हैं, और इस विषय पर जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हम इस वीडियो के अंत में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोतीलाल तेजावत जी से। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियार गांव उदयपुर के ओसवाल परिवार में हुआ था। मोतीलाल तेजावत ने भीलों को अन्याय, अत्याचार व शोषण से मुक्त कराने के लिए 1921 में मातृकुंडिया से एक ही आंदोलन चलाया था। तो एक तरीके से ये भीलों के प्राणता थे। भीलों के पर जो अन्याय अत्याचार होते थे उनको उससे निजात दिलाने के लिए इन्होंने एक ही आंदोलन को शुरू किया था। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा या बावजी कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, आदिवासियों का मसीहा या बावजी मोतीलाल तेजावत जी को कहा जाता है। नीमड़ा गांव में 7 मार्च 1922 को मोतीलाल तेजावत द्वारा आयोजित सम्मेलन में अंधाधुंध फायरिंग में 1200 भील मारे गए थे। नीमड़ा हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल तेजावत ने नारा दिया था, ना हाकिम ना हुकुम। अगले हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। राजस्थान में सभी क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक थे। इन्हें राजस्थान में क्रांतिकारियों का पितामह भी कहा जाता है। तो क्रांतिकारियों का पितामह श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। 1885 से 1897 तक रतलाम, उदयपुर व जूनागढ़ रियासतों में दीवान पद पर रहे। यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी के प्रेरणा से स्वदेशी विचारधारा के प्रबल समर्थक हो गए थे। इन्होंने 1904 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। अगले हैं राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी, इनका जन्म 1896 में नीम का थाना सीकर में हुआ था। 1932 में इन्हें हरिजन सेवा संघ की स्थापना की तथा बेंगू व बूंदी किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। दैनिक नवज्योति तरुण राजस्थान नामक अखबार के यह संपादक रहे थे। इनकी पत्नी का नाम अंजना देवी चौधरी था। अगले हैं दुर्गा प्रसाद चौधरी, जिनको कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी भी कहा जाता था। दुर्गा प्रसाद चौधरी, इनका जन्म नीम का थाना सीकर में हुआ। इन्हें कप्तान कहा जाता था। यह राम नारायण चौधरी के बड़े भाई थे, जिन्होंने दीनबंधु चौधरी के सहयोग से दैनिक नवज्योति का प्रकाशन किया था। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीम का थाना सीकर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में ही हुई थी। उसके उपरांत सांभर तथा कानपुर में इन्होंने अगली शिक्षा ली। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजौलिया में कार्य किया और 1903 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया था। अगले हैं माणिक्यलाल वर्मा। इनका जन्म 4 दिसंबर 1897 को बिजौलिया भीलवाड़ा में हुआ। यह मेवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक थे व पंचीड़ा गीत के माध्यम से इन्होंने क्रांतिकारियों में उत्साह बढ़ाया था। जब उन्हें मेवाड़ राज्य से निष्कासित कर दिया था तो अजमेर में रहकर इन्होंने अजमेर का वर्तमान शासक पुस्तक लिखी। 14 फरवरी 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हीं के नाम पर वर्तमान में भील संस्कृति को बचाने के लिए माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में कार्यरत हैं। इनकी पत्नी का नाम नारायणी देवी वर्मा था। 1938 में इनके सक्रिय सहयोग से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगले हैं स्वामी गोपाल दास। उनका जन्म 1882 में राजस्थान के चूरू के भैनरूसर गांव में हुआ था। इनकी कर्मभूमि चूरू थी। 1907 में बालिका शिक्षा के लिए चूरू की पुत्री पाठशाला इन्होंने बनवाई थी।
इसी समय हरिजन शिक्षा के लिए कन्हैया लाल ढूंढ के साथ मिलकर कबीर पाठशाला की इन्होंने स्थापना की थी। जनता के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए स्वामी गोपाल दास ने 1907 ईस्वी में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास द्वारा की गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास ने चंदन महल बेहड़ ने चूरू धर्म स्तूप पर तिरंगा लहराया था। अगले हैं स्वामी केशवानंद। इनका जन्म 1883 में वर्तमान राजस्थान के सीकर जिले में के मंगलूना गांव में हुआ था। वे राजस्थान के समाज सुधारक थे। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम बीरमा था। उदासी मत के गुरु कुशलनाथ से दीक्षित होने के बाद केशवानंद कहलाए थे। इन्होंने हनुमानगढ़ जिले की सांगरिया तहसील में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार किया। 1942 में हिंदी के प्रचार और प्रसार में उनके योगदान के लिए उन्हें साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, श्री स्वामी केशवानंद जी को हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए साहित्य वाचस्पति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले हैं मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम से इन्हें जाना जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया ने 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहकर राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव इनको प्राप्त है। अगले हैं हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय ने हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम व महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी ये रहे थे। हरिभाऊ उपाध्याय एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वह 1952-56 तक अजमेर राज्य के मुख्यमंत्री थे। 1957 में केकड़ी निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए और 1957-62 तक राजस्थान सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। औदुंबर अखबार का प्रकाशन हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। उन्होंने 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगले हैं गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट का जन्म हातल गांव सिरोही में हुआ था। गोकुल भाई भट्ट गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के प्रमुख सहयोगी रहे। इन्हें राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को भी कहा जाता है। इन्होंने 1939 ईस्वी में सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की थी। अगले हैं बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 को उदयपुर में हुआ। उन्होंने 1915 ईस्वी में प्रताप सभा की स्थापना की। 1938 में इन्हीं के नेतृत्व में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की गई। 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की इन्होंने स्थापना की थी। बलवंत सिंह मेहता एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले घटक विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह 1952 से पहले आम चुनाव में उदयपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने राजस्थान में पहली सरकार में उद्योग मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्हें मेवाड़ प्रजा मंडल के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगले हैं टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल 1929 ईस्वी में दिल्ली में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी। 1938 ईस्वी में सवाई माधोपुर में राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। 3 मार्च 1957 को राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री यह बने थे। टीकाराम पालीवाल ने 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 26 मार्च 1951 से 3 मार्च 1952 तक और 1 नवंबर 1952 से 1 नवंबर 1954 तक जय नारायण व्यास के मुख्यमंत्री के अंतर्गत 2 बार राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। टीकाराम पालीवाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आगे हैं वैद्य मांगाराम। बीकानेर रियासत में आजादी के आंदोलन का जनक इन्हें कहा जाता है। 1936 में इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 1946 में यह बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष बने और दूधवा खारा किसान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था।
तो मेघाराम वैद्य भी इनको कहा जाता है और मांगाराम वैद्य इनको कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर दूधवा खारा किसान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। अगले हैं डूंगजी जवाहर जी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजे, ये काका भतीजे थे दोनों, जिनको डूंगजी जवाहर जी के नाम से जाना जाता था, यह प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसलदार थे। बाद में नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आजादी के लिए धन मांगने लगे और धन न मिलने पर वहां डाका डालने लगे। इस धन से वे विभिन्न व्यक्तियों को भी सहायता करते। डोंगजी के साले भैरव सिंह ने उन्हें धोखे से पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। जवाहर जी ने उन्हें लोटिया जाट, लोटोजी निठरवाल सीकर और करना मीणा की सहायता से छुड़वाया था। अगले हैं सरदार हरलाल सिंह। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना इन्होंने की, उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो इन्हें सरदार की उपाधि मिली हुई थी, सरदार हरलाल सिंह। आगे हैं भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या, इनका जन्म 13 नवंबर 1904 में डूंगरपुर के सीमलवाड़ा गांव में हुआ था। इन्हें बांगड़ का गांधी कहा जाता है। इन्होंने बागड़ सेवा मंदिर, हरिजन सेवा समिति, भील सेवा संघ की स्थापना 31 मार्च 1981 को जयपुर में की। इनकी मृत्यु हो गई थी, स्थापना की और 31 मार्च 1981 को इनकी मृत्यु जयपुर में हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम मनी बहन पांड्या था, जिसे बागड़बा के नाम से जाना जाता था, पुकारा जाता था। आगे हैं कालीबाई। कालीबाई यह वीरबाला रास्तापाल गांव डूंगरपुर की थी, जिसे 19 जून 1947 को अपने अध्यापक सेंगाबाई को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दिया गया था, जिससे 21 जून 1947 को उनकी मृत्यु हो गई थी। कालीबाई एक भील लड़की थी जो रास्तापाल स्कूल में पढ़ती थी। वह डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव में रहती थी। जब जून 1947 में रास्तापाल का स्कूल बंद नहीं हुआ तो डूंगरपुर महारावल के आदेश की अवहेलना करते हुए पुलिस अधीक्षक और मजिस्ट्रेट की टीम संस्था को बंद कराने पहुंची। प्रजामंडल कार्यकर्ता नाना भाई खांट ने स्कूल बंद कराने और चाबियां सौंपने के लिए पुलिस के आदेश की अवहेलना की। जवाब में दल ने नाना भाई खांट की पिटाई की और प्रशिक्षित सेंगाबाई को दोनों को एक ट्रक से बांधकर घसीटा। जब ट्रक रुका तो कालीबाई ने दल को आदेश की अवज्ञा करते हुए सेंगाबाई की कमर के चारों ओर बंधी रस्सी को दरांती से प्रयोग से काट दिया। बाद में उसे पुलिस ने गोली मार दी थी। अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में 20 जून 1947 को कालीबाई की मृत्यु हो गई। उनकी याद में रास्तापाल में एक स्मारक बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का स्मारक बना हुआ है। उनके हाथ में ये दरांती लगी हुई है जिससे इन्होंने उस रस्सी को काट दिया था। इसी से खफा होकर अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चला दी थी। अगले हैं ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता, इनका जन्म बूंदी में हुआ था। इनका पूरा परिवार आजादी के आंदोलन में जेल गया था। तो इनका पूरा ही परिवार आजादी के आंदोलन में कूद पड़ा था और जेल भी गया था। ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में वीक राजस्थान साप्ताहिक प्रकाशित किया था। उन्होंने 1928 में बीवर में तरुण राजस्थान पत्र का प्रबंधन संभाला। उन्होंने 1923 में राजस्थान वीकली प्रकाशित किया। उन्होंने 1942 में बूंदी राज्य सार्वजनिक परिषद की स्थापना की थी। आगे हैं बाबा नरसिंह दास। बाबा नरसिंह दास राजस्थान के 3 भामाशाहों दामोदर दास राठी ब्यावर, सेठ घिसूलाल जोजड़िया ब्यावर, सेठ नरसिंह दास अग्रवाल नागौर में से एक हैं, जो तन मन धन सारा गांधी जी को सौंपकर साधु बन गए थे। अगले हैं दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास, इनका जन्म मालपुरा कस्बे टोंक में हुआ था। इन्हें राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। तो राजस्थान का लौह पुरुष अगर पूछा जाता है तो वो हैं सेठ दामोदर लाल व्यास। राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं।
तो अभी हमने देख लिए राजस्थान के महापुरुषों और उनकी वीर गाथा के बारे में। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। तो सही उत्तर है गोकुल भाई भट्ट। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खरबा को प्रभावित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्य समाज से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो गोपाल सिंह खरबा आर्य समाज से प्रभावित थे। सही उत्तर है आर्य समाज। राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घनश्याम दास बिरला पहले व्यक्ति थे जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड लेने वाला व्यक्ति राजस्थान का कहा जाता है। अगला है, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सागरमल गोपा। केसरी सिंह बारठ का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहपुरा में। अगला प्रश्न है, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामतकार के पद पर कार्यरत थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झाड़ोल। उत्तर है झाड़ोल। अगला है, जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी। अगला है, हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारठ का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। यह कथन किसने कहा? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही जवाब है रास बिहारी बोस ने यह कथन कहा था बारठ परिवार के लिए। तो रास बिहारी बोस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेठ अमरचंद बांटिया। तो उत्तर है सेठ अमरचंद बांटिया। अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारठ चेतावनी चुंगटिया के संबंध करने किसने लिखा था? तो चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारठ द्वारा महाराणा फतेह सिंह जी को भेजा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराणा फतेह सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शुद्र शक्ति शुद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी शुद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई थी? तो इसका सही जवाब है बाल मुकुंद बिस्सा। सही जवाब बाल मुकुंद बिस्सा। अगला है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है मंगलूना गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, आगी बाण के संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयनारायण व्यास। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथक का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। तो सही उत्तर हो जाएगा भूप सिंह गुर्जर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जतिन दास कौन कहलाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। इन्होंने जेल में 63 दिन तक भूख हड़ताल की थी जतिन दास ने। इसी वजह से बाल मुकुंद बिस्सा इन्होंने भी जेल में रहकर हड़ताल की थी, इस वजह से इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। अगला है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। तो सही जवाब है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। बाणसूर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो यहाँ पर बाणसूर के शहीद के रूप में यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह। अगला है, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया था? अमरदास वैरागी के रूप में कौन रह रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोरावर सिंह बारठ। पीड़ितों को पंचीड़ा नामक किसकी रचना है? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा विजय सिंह पथिक। तो सही जवाब हो जाएगा पंचीड़ा गीत के रचयिता विजय सिंह पथिक। तो विद्यार्थियों, यह थे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और क्रांतिकारियों के संबंधित में विशेष जानकारी जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं डिटेल में जाता तो इससे भी आगे जा सकता है, बट अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपसे परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।